बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन बख्श। नाज़रीन, मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स और सूबों के क़याम के हवाले से एक बार फिर नई सियासी बहस छिड़ गई है। सवाल यह है कि क्या बड़े सूबों को मज़ीद तकसीम करने से आवाम के मसाइल हल होंगे और गवर्नेंस का निज़ाम बेहतर होगा, या फिर नए सूबों के बजाय मौजूदा सूबाई और बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला सिर्फ आइनी तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए, जबकि सिंध में नए सूबों के मुतालबे को पार्टी क़यादत ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि किसी भी तब्दीली के लिए मुतालिका असम्बली और पार्लियामान की मंजूरी जरूरी है। दूसरी जानब नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स या मजबूत बल्दियाती निज़ाम की हिमायत सामने आती रही है। ताहम इस मामले पर कौमी इत्तेफाक राय को भी जरूरी करार दिया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान में नए सूबे वक्त की जरूरत है या असल मसला इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का है? आज के प्रोग्राम में इसी अहम कौमी बहस का हम जायजा लेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। लियाकत अस्कानी साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपको वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। जमाल अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से। आपको भी वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। लियाकत साहब, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ूंगी। इस वक्त जो हम इंतजामी यूनिट्स की बात कर रही हैं, सूबों की तकसीम की बात सामने आ रही है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि विफाक का बड़ा प्रेशर है और वो चाहती भी है कि सूबे जो है वो तकसीम हो, इंतजामी यूनिट्स जो है वो बने और सिस्टम जो है वो चेंजेस की तरफ आए। आप लोग की इस पर क्या राय है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मैंने वाज़ेह तौर पर जो बात सुनी और जो देखी भी, उन्होंने कहा कि हम तक तो ये बात बराह रास्त किसी ने नहीं पहुंचाई, हम सिर्फ सुन ही रहे हैं अब तक, और अगर ऐसी कोई बात है हमसे बैठकर बात की जाए, उसके बाद हम देखेंगे और जो आवाम का फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। क्या कहेंगे? देखिए जी, पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है इसमें। जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 239(4) के तहत किसी भी सूबे की हुदूद में तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी के हवाले से होनी चाहिए, और उसमें भी 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट उसको मंजूर करे। और इस हवाले से होंगे तो पार्लियामेंट मौजूद है, हमारे सूबाई असम्बलियाँ भी मौजूद हैं, और सूबाई असम्बली से भी 2/3 अक्सरियत दरकार है। इसी तरह नेशनल असम्बली में भी, सेनेट में भी ये होना है। इसके अलावा जो जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि सूबे बनने चाहिए, कोई बयान देता है, बयानों के जरिए तो सूबे नहीं बनेंगे। अगर इस तरह की चीजें तो पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं मुख्तलिफ हलकों से, जो लोग जीत कर आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, तो उनकी मंजूरी के बगैर तो इस तरह की चीजें हो नहीं सकती। अभी कोई भी शख्स खड़ा होकर कहे कि मुझे सूबा चाहिए, और ये सालों से ये शोशा छोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि खास तौर पर कराची के हवाले से, कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, और इस तरह की चीजें पहले भी माजी में भी हुई हैं, और माजी में भी दोस्तों ने डिमांड की हैं, और ये मेरे ख्याल में शुरू से इनकी ख्वाहिश है, खासतौर पर हमारे एमपीएम के दोस्तों की, कि सूबे बनने चाहिए। तो सूबे इस तरह अगर बनते हैं, अगर किसी बयान के जरिए बनते हैं, तो बना दें लियाकत सूबे। साहब, सिर्फ एमक्यूएम की ख्वाहिश तो नजर नहीं आ रही है, हमें तो ये विफाक की ख्वाहिश भी नजर आ रही है। वहां से पीएमएलएन की बात करें तो वो भी इसी तरीके की तर्ज की बात कर रही है। आप लोग क्या इसको सही नहीं समझ रहे? क्योंकि अगर इसमें कोई दोहराए नहीं है या गलत नहीं है, तो अच्छी चीज नहीं है कि निज़ाम जो है वो तब्दील होगा, चीजें जो है वो तकसीम होंगी, बोझ कम पड़ेगा। आप लोग की इस पे क्यों इतनी जो है ना सख्त राय है? पाकिस्तान में आर्टिकल 239(4) के तहत जो चीजें जो कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से होती हैं, पीपल्स पार्टी क्या पाकिस्तान की जितनी भी पार्टी हैं, वो तो उसी के साथ आईन पाकिस्तान को में जिस तरह चीजें दर्ज की गई हैं, जिस तरह बनाया गया है, तो उसके मुताबिक होंगी। अभी ऐसा तो नहीं है ना, मैं शुरू से आपको पहले भी आपने सुना होगा कि कराची में अभी वफाक की तरफ से अभी वहां पर बहस चल रही है, वो भी मीडिया में बहस चल रही है। ना कोई वो पार्लियामेंट में आई है, ना हमारे सूबाई असम्बली में आई है, ना कहीं और आई है। इस तरह की जो सूबों की बात कर रहे हैं, तो ये सालों से जब से हमने होश संभाला है, तो सिंध में माजिर सूबा बनने की हमेशा कोशिश हमारे दोस्तों ने की है कि हम दूसरा सिंध को तोड़ के। जी जी लियाकत साहब।
लियाकत साहब की आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई है। जमाल साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस वक्त जो हम सूबों की तकसीम की बात कर रहे हैं या जो इंतज़ामी यूनिट्स की बात कर रहे हैं, आप लोग इससे कितने मुत्तफिक हैं? क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से राय बड़ी वाज़ेह है। आप लोग हमेशा से बल्दियाती निज़ाम की भी बात की आप लोगों ने, और जितने भी आप लोगों ने चीज़ें हाईलाइट्स की हैं, जो कि कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि निचली सतह तक तमाम तर जो चीज़ें वो पहुँचती नहीं हैं, उस हवाले से भी आप लोग बड़ी वाज़ेह तौर पर बात करते हैं। इस हवाले से आप लोग का क्या मौक़िफ़ है? क्या आप लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि हो जाना चाहिए ये? बहुत शुक्रिया। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है। जी, जी, अच्छा, मेरे भाई गिस्कानी साहब आपसे फोन लाइन पे थे, मैं भी फोन पे हूँ। बात ये है कि इनसे ये पूछें पीपल्स पार्टी के मोहतरम भाई से कि ये आवाज क्यों बुलंद हुई, क्या वजूहत, देखिए इसकी वजूहत तो तलाश करें ना, कि लोग जो है सूबे या यूनिट की बात करें क्यों कर रहे हैं। सवाल तो पहले ये है। एमकेएम तो काफी अरसे से इसकी आवाज बुलंद कर रही है कि वसाइल जो है लोगों के डोर पे मिले ना। बलदाती इलेक्शन हो गए, उसमें भी तमाम एनएफसी जो 18वीं तरमीम थी जो पास हो के आई, इस बुनियाद पे आई कि नीचे डिलीवर होगा, वो ऐसा नहीं हुआ। बलदाती सिस्टम बिल्कुल नाकारा है। सारे जो डिपार्टमेंट है, तमाम डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध के पास है, तो ये ऐसे काम तो नहीं चल सकता ना। अब ये भाई कहते हैं कि वो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए 239(4) के तहत, और मेरे भाई दोस्त 2/3 हो या 3/3 हो, जो भी हो, इंशाल्लाह सुबह बने, सुबह ना बने, यूनिट बने, यूनिट ना बने, 140 की करारदाद के मुताबिक चारों सूबे में बलदियाती निजाम मौसर हो, फाल हो, बेहतरीन किसी का सिस्टम हो, ताकि एमएनए एमपीओ को जो फंड मिलते हैं कहीं भी तरक्याती इदारे एक हवाले से, तो वो फंड एमएनए एमपी का काम है। एमएनए एमपी का काम है कानून साजी, आइन साजी करना है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये बात छेड़ी है, वजीर दाखिला साहब ने, आईएसपीआर ने भी अपने उसके जो आईएसपीआर ने जो ब्रीफिंग की उसके अंदर भी इस तरह की मौजूदात पे बात की है। वक्त की जरूरत है। देखिए, पता नहीं 21 करोड़ की आबादी या 17 करोड़ की आबादी में 4 सूबे थे, आज तकरीबन अगर सही मानों में गिन लिया तो पता नहीं 26 करोड़ से भी क्रॉस कर जाएगा। अब ये पीपल्स पार्टी वाले ये चाहते हैं जो अंदरूनी सिंध में इनके बेचारे हार है, किसान, ये सबको फायदा होगा, ये छोटे तबके को ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखा ना, हारी किसान के बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप इनसे पूछे, एक वजीर आला पूरे सिंध के स्कूल को चाहे 15,000 20,000 स्कूल के देख सकता है? मुमकिन नहीं है। स्कूल है ही नहीं, स्कूल घोष स्कूल है। अभी तो ये जब ये मसले के सूबा बनेगा या यूनिट बनेंगे, इसमें जो तमाम चीजें आएंगी सामने कि कितने टीचर हैं, कितने बच्चे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, वो स्कूल का नामो निशान नहीं है, घोष मुलाजमीन है। और एक प्रोड्यूसर ने कोई घोष स्कूल के हवाले से कोई प्रोग्राम भी, मसले को फिल्म भी बनाई है। आप ये कह रहे हैं कि अगर सूबे बन जाएंगे या यूनिट्स बन जाएंगे तो इसमें चेक एंड बैलेंस बड़ा वाज़ेह हो जाएगा? बिल्कुल चेक एंड बैलेंस। लेकिन वजूहत है ना, पानी लोगों को मिल नहीं रहा, सेफ्टी का सिस्टम सही नहीं है, तालीम सही नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर ये जो अपना चेयरमैन जो आते हैं इंटर बोर्ड मैट्रिक बोर्ड के, बाहर से आते हैं। क्या कराची में इतनी ताकत नहीं? कराची में हर जबान, हर मसला के लोग रहते हैं। क्या यहाँ इनको जॉब नहीं मिल सकती? ये इंटर बोर्ड के चेयरमैन नहीं लग सकते? ये अंदरूनी सिंध से सबको लेके आते हैं। आपको पता है कि नकल का रुझान भी अंदरूनी सिंध में ज्यादा है। हमारा कोई सिंधी भाई भी हमारे भाई है, सिंधी भाई तो सबसे ज्यादा पीस रहे हैं इसमें। जो बटेरे और जागीरदारी तो सारा गेम खेल रहे हैं इसके अंदर। सिंधी हारी और किसान के बच्चों को पूछे ना क्या मिल रहा है, मुझे इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, क्या मिल रहा है? उनको तालीम तक तो देते नहीं है, तालीम के मैदान में जाने देते हैं, बंद करके रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारी अगर चीजें पीपल्स पार्टी की, मैं बात मान लेता हूँ नहीं बनना चाहिए, चलो ठीक है। तो आप बताएं कि आपकी गवर्नेंस सही है, आपका सेहत का निजाम सही है? आपको कुत्ते जो आज मैं देख रहा टीवी में कि एक बच्चा 11 साल का मीरपुर खास है, वो कराची लेके आए, कह रहे थे मीरपुर खास में फलाना जगह हॉस्पिटल, वीआईपी हॉस्पिटल है, वहाँ इलाज होता है। वो बच्चा यहाँ बेचारा 11 साल का बच्चा जो कुत्ते ने काटा था, उसे आज जहाँ बहाक हो गया। सलग कितने कुत्ते के काटने से तकरीबन 26 से करीब अमवात हो गई। अभी मुर्तजा वहाब साहब जो मेयर कराची है, वो फरमा रहे हैं कि हम इसके ऊपर बैठ के टॉक करेंगे कि आया इनको पाला जाए। अरे भाई, पाला जाए, लोग मर रहे हैं मेरे भाई, इंसानी जानें तबाह हो रही हैं, आप इसका कोई सोल्यूशन निकाले। अभी बैठ के बात करेंगे। मसला है क्या सूबे वक्त की जरूरत है, ये असल मसला है, या फिर इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल हो जाना चाहिए, ये मसला है?
देखिए सूबे भी मसला है, इख्तियारात निश्चित सतह तो जाना चाहिए। देखें निश्चित सतह पे तो 140 एक करार के तो बलदियाती सिस्टम चला जाएगा ना। बाकी इतनी बड़ी आबादी को वजीर आला या वजीर कोई भी नहीं चला सकता। देखिए पंजाब की भी आबादी जो है वो मेरा ख्याल है कराची से सिंध से ज्यादा आबादी है, वहां भी 2 सूबे की हिमायत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे की हिमायत। ये हमारे भाई पता नहीं क्यों नाराज है, ऐसा लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज चली जाएगी। अरे भाई सिंध का नाम सिंध ही रहेगा, यही परेशान क्यों हो रहे हैं? सब लोग यहाँ रहेंगे, सब मिलजुल के खाएंगे पिएंगे रहेंगे, सुकून के साथ जिंदगी। करप्शन का खात्मा सबसे बड़ा मसला जो है हमारी दीमक की तरह कराची को चाट रही हो, करप्शन चाट रही है। आप पूछे ना करप्शन कितना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया अली अकबर गुज्जर साहब ने, आपको वेलकम करूंगी, जिनका ताल्लुक PMLN से है। अली साहब, आप अपनी क्या राय देंगे, क्योंकि सूबों की तकसीम की जहाँ बात हो रही है तो पीपल्स पार्टी तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेके सामने आ रही है। वो कहते हैं कि हमारी तरफ तो ऐसी कोई बात ना की गई है, ना बराह रास्त हमसे कोई जिक्र ऐसा हुआ है, ना हम तक ऐसी बात कोई पहुंची है। ये जो हवाओं में बातें चल रही हैं इसके लिए हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बात से ये बात है। आप लोग भी इसकी हिमायती दिखाई देते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी बात की है, इंतजामी यूनिट्स की बात की, सूबों की तकसीम की बात की। आप लोग का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। नहीं देखें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरी अपनी राय है। ये पार्टी का मौक़िफ़ तो अपना हो सकता है, ऊपर लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर और हमारी जिम्मेदारों का। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर कोई कुछ भी कोई आप तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई आइन में तब्दीली, सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली लाना होगी। जब अगर आपको सूबे बनाना तो उसके लिए भी आपका मुतलका फोरम पार्लियामेंट ही है, वहाँ से आपको चीजें आगे लेकर चलनी है। और अगर सूबे बनाने हैं तो वो सूबे भी वहाँ के सूबाई कौम का, लोगों का हक है कि वहाँ की सूबाई असेंबली फैसला करेगी और वहाँ की कौम फैसला करेगी। तो अगर किसी भी सूबे की कौम जो है, उनकी वहाँ की सूबाई असेंबली फैसला करती है, अवाम फैसला करती है कि उनको सूबे ज्यादा चाहिए या उनको इंतजामी यूनिट चाहिए या उनको जो भी वो चाहते हैं वहाँ सूबे के लोग, वो फैसला वो करेंगे। तो मैं तो कोई नहीं फैसला कर सकता, ना कोई और कोई कर सकता है। तो हमें इसको बड़े लोगों को अपनी मुशावरत के साथ जो लोग चाहें फैसला करें तो उसमें जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन कोई इस तरह की कोई नहीं, जब तक लोग उसमें मुतफिक ना हो, एक पेज पे ना हो, तो उस वक्त तक हमें सारी चीजों को देख कर चलना चाहिए। तो हुकूमत की इस पे वाज़ेह क्या राय है? हुकूमत चाहती है, क्योंकि MQM की तो एक मौक़िफ़ हमारा सामने आ चुका है, वो चाहते हैं कि उनका क्लियर मौक़िफ़ है कि जाहिर है इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे, चीज़ें डिवाइड होंगी तो एक दूसरे पे बोझ कम पड़ेगा, यूनिट्स बनेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो मसाइल के हल तलब में जाएंगी। लेकिन आप लोग इस चीज़ को कैसे देखेंगे? आप लोग इसका वाज़ेह हल क्या निकाल सकते हैं? मैं आपसे अर्ज करूँ ना, देखें ये बात बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रही हैं। MQM का भी मौक़िफ़ जो, ये बात उनकी ठीक है, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि हमारी MQM पाकिस्तान से पहले मीटिंग भी हुई है, काफी जगह पे हम बात कर चुके हैं कि हमें जो है इख्तियारात जो है वो निचली सतह तक जाने चाहिए। अगर कोई भी सूबाई हुकूमत है, NFC वार्ड के तहत वो जो सारे फंड जो मिलते हैं, वहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके अंदर उनके पास सारे फंड आ जाते हैं। वो अगर किसी भी मुखालफिन को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो फंड नहीं देते, वहाँ पे तरक्याती काम नहीं करवाते, तो उससे सबसे बेस्ट हाल यही है कि आप जो है वहाँ पे बल्दियाती निज़ाम को एम्पावर करें, बल्दियाती निज़ाम को, लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ तब्दीली करें। तो वहाँ से जिस तरह से सूबों को NFC वार्ड के तहत पैसे मिलते, फंड मिलते, उसी तरह से डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी लोकल गवर्नमेंट की गवर्नमेंट होगी, उसको भी फंड मिलना चाहिए कि वो किसी का मरहूम मिलता। इस पर भी काफी बात चल रही है। तो इस पे वो होना चाहिए जिसपे लोग मुतफिक हों, जिसपे लोगों पे इंतशार ना हो। वो बात हमें मिलकर करनी, लेकिन हल हमें जरूर निकालना है कि हमें लोगों चले हल तो जरूर निकालना है। जमाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जमाल साहब, जिस तरीके से गुज्जर साहब बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि जाहिर है मसाइल का हल तो निकालना है, अब वो सूबों की तकसीम के अंदर हो या इंतजामी यूनिट्स के अंदर हो, वो ये देखना होगा। अच्छा, आप लोग बड़े क्लियर हैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमेशा से MQM को हमने देखा है कि उनका फोकस कराची के ऊपर है, चाहे वो हम मेयर की सूरत में देखें, चाहे वो हम दीगर मामलात की सूरत में देखें, कराची के अंदर एक बड़ा रोल MQM का दिखाई देता है। आप समझते हैं कि जैसे ही अगर ये सूबे तकसीम हो जाते हैं या इस अमल को तश्कील दे दिया जाता है तो हमारे पास जो कराची का इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिगड़ चुका है वो बेहतरी की तरफ जाएगा? देखें बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएगा। गुज्जर साहब को सलाम अलैकुम। बात यह है कि ये 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं होगी सारी जिंदगी, अगर सूबाई असेंबली सिंध के अंदर, तो सारी जिंदगी सूबा नहीं बनेगा, यूनिट नहीं बनेंगे।
देखिए आइन में तब्दीली हो सकती है, आइन में वक्तन फवक्तन तब्दीली होती है, अमेंडमेंट भी होती है ना, ऐसा नहीं है कि उर्फ आखिर आइन में ना आइन में तब्दीली होगी। और जिन लोगों ने बात की है, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 2026 का साल जो है ना इंशाल्लाह सूबे का साल होगा। इसमें वर्किंग होते हुए नजर, मैं बता रहा हूँ आपको, वर्किंग होते हुए नजर आएगी। आप देखें ना, देखें क्यों लोग कह रहे हैं, देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे कराची का तबाह। 2026 का साल सूबों की तकसीम का साल होगा, पीपल्स पार्टी अगर बिल्कुल, नाम मानी अब फिर देखिए मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब को भी पता है, बिलावल साहब से भी बात हो चुकी है, शहबाज शरीफ को भी पता है, उनके जो 4-5 वुज़रा जो है, ये जो वफाकी वुज़रा जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, सबको पता है, सबसे बात हो चुकी है। अच्छा। ये आएगा, ये कौमी असेंबली में आएगा, अल्लाह ने चाहा तो ये सब कुछ होगा। देखिए लोग माशी सूरत हाल का शिकार हैं, लोग परेशान हाल है, पेट्रोल की कीमत देखिए कहाँ जा रही है, हारी कहाँ परेशान है। अब यहाँ पे जो सिंधी, पठान, महाजिर जो लोग रहते हैं कराची के अंदर, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, स्ट्रीट क्राइम अरूज पे, कुत्ता अलग काट रहा है। तो फिर क्या, देखिए तमाम सॉलिड वेस्ट हो गया, सेवरेज का पानी का मसला हो गया, LDA, KDA, SBA, जो कमाई के धंधे हैं वो सारे इन्होंने अपने पास रखे हैं। तो ये बलदियाती सिस्टम आप बताएं कैसे चलेगा, किस बुनियाद पे चलेगा। मैं समझता हूँ कि बलदियाती इंतखाबात भी हो और 140A की करारदाद जो MKM पाकिस्तान की मंजूर शुदा है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। 2 दफा तो 26-27 तरमीम में रुक गया, इंशाल्लाह 28 तरमीम भले अगले महीने आए, इस महीने आए। अच्छा। इंशाल्लाह जिस तरह कल 2 कानून साजी हुई ना, कल बिलावल साहब मान गए ना, बिलावल साहब ने कहा था कि नून लीग के साहब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई कानून साजी में हिस्सा नहीं है, कल उन्होंने किया नहीं किया, वो आगे भी इसी तरह करेंगे, बेफिक्र हो, ये सब करेंगे इंशाल्लाह, सब इसी पैसे पे सब काम करेंगे इंशाल्लाह। देखिए पाकिस्तान पहले, पाकिस्तान की तरक्की में हमारी फौजी जवान आज भी दहशत गर्दों से मुकाबला कर रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत सही नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा की हालत सही नहीं है, तो आखिर हालात कैसे सही होंगे। फौज तो कुर्बानियां दे रही है, हम रात भर सोते हैं, उठते हैं, घूमते हैं, फौज हमारी हिफाजत कर रही होती है। उनके कितने जवान शहीद हो गए, उनसे कोई पूछने जा रहा कितने जख्मी हो गए बेचारे, वो पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली के लिए तो काम कर रहे हैं। हम समझते हैं तमाम लोगों को परेशानी क्या है कि वो हाथ से सिंध हुकूमत नहीं जाएगा, 120 सीटें हैं आपकी, 120 सीटें खत्म हो जाएंगी। भाई देखिए पाकिस्तान है तो हमें, पाकिस्तान है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे भाइयों, तमाम भाइयों से, तमाम अकाबरीन से, मजहबी और सियासी भाइयों दोस्तों से, सियासतदानों से गुजारिश है कि बैठें, बात करें और बात करेंगे, मसले का हल लेकिन निकलेगा, जमाल अच्छी साहब, बेहतरी पीपल्स होगी। पार्टी तो हमेशा से आप लोगों के ऊपर यही कहती है कि MKM को सिर्फ कराची के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। MKM कहती है बस हमें हिस्सा दे दो, हमें सारे वसाइल दे दो, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ खा लेंगे। इस तरीके की बातें आपने खुद भी सुनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि आप लोग से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसे सूरत में आप बड़े कॉन्फिडेंस वाइज ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी लूप के अंदर है और पीपल्स पार्टी जो है तमाम तर मामलात को हैंडल भी करेगी, मानेगी भी। और कराची का, क्योंकि सबसे बड़ा रेवेन्यू जो कराची जनरेट करता है वो आपको भी पता है कि मुल्क की मईशत का पहिया है इस वक्त कराची। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि वो हाथ से जाना या सूबा बन जाना या एक इंतजामी यूनिट्स की शक्ल इख्तियार कर जाना वो बहुत आसान होगा? देखिए जब MKM को इक़्तिदार मिला है, बल्दियाती चाहे फारूक सत्तार का हो, सिटी नाजिम का हो, हमने जब मिला है, जब वसाइल मिले, हमने काम किया है। वो काम हमारा बोलता हुआ आज भी लोगों को नजर आता है। MKM जो ग्रास रूट पे काम कर सकती है ना, वो कोई भी कर नहीं सकता। ग्रास रूट के लोग नहीं है, लोग ये सब बटेरे जागीरदार है, अंदरूनी सिंध से इलेक्शन रहते हैं, बंगले यहाँ बनाए हुए इलाकों में जाते नहीं, मसले मसाइल का इनको पता नहीं है। इनको बोलते हैं इनके कितने बच्चों को कुत्ते ने काटा, मालूम करें कितने बच्चों को कुत्ता, कितने लोग इनके लूटे हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल आजाद है, हेरोइनची आजाद है, पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है। लोग अफरा तफरी में, लोग खुदकशियां कर रहे हैं, लोग भीख मांग रहे हैं, रोडों पे आ गए हैं लोग। ये कब करेंगे ये? देखिए MKM जो है हमेशा काम करती है। MKM को जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह भरपूर काम। बलदियाती इलेक्शन इस दफा हो गए, 140A की करारदाद के मुताबिक हो गए। MKM इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा भी लेगी और मेयर भी और डिप्टी मेयर भी MKM पाकिस्तान का आएगा। अच्छा। और काम करेगी। देखिए कोई भी जबान हो, मैंने कहा ना सबके लिए MKM काम कर दिए। आज हम लोग बैठे हुए MP है, मैंने कहा काम ये सेवरेज या पानी और नहीं, इसके बावजूद हम लड़ रहे होते हैं, असेंबली में आवाज भी उठा रहे थे। कौन से असेंबली में आवाज उठाने के बाद भी हमारे मसले मसाइल कहाँ? आज भी पोस्टर है, बिल्डिंगें सब बन रही है, सब चीजें हो रही है, धंधा उसी तरह। करप्शन पे कितने हुकूमत सिंध ने करप्शन पे कितने काम किए, कितने लोग अपने लोगों को पकड़ के अंदर बंद किया। अरे अरबों रुपया इस वक्त जो है ना एजुकेशन के अंदर मसले एक माली बेजाब्ती का शिकार है। अरबों रुपए जो है वो खाए जा रहे हैं। 80 से 90 लाख बच्चे स्कूल से दूर है, स्कूल टूट गए, स्कूल में फर्शें नहीं है, स्कूल में पंखे नहीं है, साफ पानी नहीं है, सेवरी बाथरूम नहीं है, बच्चियां स्कूल के अंदर परेशान हाल है। बिल्कुल, माँ बाप पे उल्टा बोझ पड़ सहूलियात मैसर नहीं है, वो हमारे सामने भी है, रोड की शक्ल भी हमारे सामने ही है।
ठीक है, गुज्जर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। गुज्जर साहब, आप समझते हैं कि पंजाब जैसे सूबा जिसकी आप बात कर रहे होते हैं, खुद एक बड़ा सूबा है, उसकी अगर हम यूनिट्स की बात करें, उसको तकसीम करना या उसको इंतजामी यूनिट्स की इकाइयों में डालना, आप समझते हैं कि गवर्नेंस को बेहतर करेगा वो तमाम तर चीजें, या गवर्नेंस के लिए बेहतरी लाएगा? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, अगर पंजाब में, अगर आप भी जानती हैं और मेरे जमाल भाई भी जानते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं कुदरती यहाँ पे आया हूँ, मैं अभी लाहौर में बैठा हुआ हूँ। बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हुए थे, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आप लोगों का गुड लक है कि आप लोगों के पास कोई, मैंने किसी बंदे से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जिससे वो कहे कि जी हमारे वहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमें साफ सुथरा रोड नहीं मिल रहा है, हमें एजुकेशन का सिस्टम सही, स्कूल नहीं बने हुए, यहाँ पे हॉस्पिटल सही काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पुलिस काम नहीं कर रही, यहाँ करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है। मुझे 4-5 दिन से बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं, लेकिन किसी बंदे ने कोई कंप्लेन नहीं की यहाँ पे। अगर इसके बावजूद लोगों के जिसको प्रॉब्लम है कि जी वो पंजाब में दूसरे सूबे ये यूनिट बनने चाहिए, इंतजामी यूनिट बनने चाहिए, तो ये उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। अगर काम की बुनियाद पे चीजें हो रही हैं तो यहाँ पर लाख लेकिन जनूबी पंजाब सूबे की बात तो बड़ी तवील अरसे से हो रही है गुज्जर साहब, आप इस पर अमली पेशरफ्त क्यों नहीं करते? देखें वो कुछ लोग उस पे कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे अगर वो मसाइल की, जैसे जमाल भाई ने कराची की बात की, मैं भी कराची की बात करता हूँ, हम कराची के रहने वाले हैं, सिंध के रहने वाले हैं, तो बात तो ये दुरुस्त है कि यहाँ कराची में बहुत मसाइल है। जो हुकूमत है 18 साल से बैठी, उनको काम करने चाहिए थे कि लोगों को ये बात ना मिले कि लोगों के बुनियादी मसाइल हल करे, लेकिन पंजाब में ऐसी सूरत हाल नहीं है कि लोगों के जो मसाइल है, बुनियादी मसाइल जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि उनको एड्रेस गवर्नमेंट ने किए, गवर्नमेंट कर रही है, और यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ना कोई लूट मार कहीं नजर आ रही है, ना कोई बदमाशी माफिया है, ना कोई कब्जा माफिया है, अच्छा, ना ये रीजन है। लोगों के बुनियादी मसाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पंजाब में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लोग यहाँ मोटर पे बने हुए हैं, रोड साफ सुथरे बने हुए हैं, तमाम वो चीजें अदारे अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन काम कर रही हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि, तो आप चेक कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं, तो इसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, असकानी साहब आपने गुज्जर साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर ना इस वक्त स्ट्रीट क्राइम की कोई वारदातें होती हैं, अमन अमान की सूरत हाल बड़ी काबू में है, आप खुद भी आके विजिट कर सकते हैं, सूबे की सूरत हाल आप सबके सामने है। इसका मतलब ये कि इशारा यही है ना कि जो सिंध के अंदर है वो एक क्राइम बहुत ज्यादा है, अमन अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, और इसकी वजह से जब आप लोग उस चीज को ओन नहीं कर पा रहे तो उसको डिवाइड हो जाना चाहिए। नहीं, डिवाइड नहीं हो जाना चाहिए। देखिए मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोग काम, जिनको हुकूमत मिली हुई है, उनको चाहिए कि वो इसी तरह से उनको काम करना चाहिए, कि ना कि लोग इस बात पे आवाज उठाएं कि जी हमारे बुनियादी काम नहीं हो रहे। नहीं गुज्जर साहब, पॉइंट आपका वैलिड है, आप कह रहे हैं ना, जाहिर है आप दोनों सूबों को जब बराबरी की सतह पे देख रहे हैं तो ये आपका पॉइंट है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम तर फैसिलिटीज हैं, वहाँ पर ये फैसिलिटीज नहीं है। ये असकानी साहब से भी इसका आंसर ले लेते हैं। असकानी साहब आप सुन रहे हैं उनकी गुफ्तगू? मेरी पूरी गुज्जर साहब क्या कह रहे हैं, यूनिट सूबे बनने चाहिए सिंध में, का क्या मौक़िफ़ है, ये जरा वाज़ेह करें। मेरे पूरा सुन ले। जी बोले आप बता दें, अपना मौके बता दें। अगर लोगों के बुनियादी काम नहीं हो रहे हैं तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि लोगों के काम करें, कि लोग बात पे ना करेंगे कि हमें सूबा चाहिए, उनको लोगों को तो काम चाहिए। अब ये कहा जाए कि अगर वहाँ काम नहीं हो रहे, वहाँ हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं, तो हमें सूबा चाहिए, तो ये तो लोगों ने ही फैसला करना है, ये सूबाई असेंबली ने फैसला करना, वहाँ की कौम ने फैसला करना। ठीक है, वो तो जाहिर है, तो फिर उसमें बात वो तो जाहिर है फैसला तो उन्होंने ही करना है। असकानी साहब आपने गुफ्तगू सुनी गुज्जर साहब की, उन्होंने जो रीजन जनरेट किया वो कहा है कि काम होता हुआ नजर आता है पंजाब के अंदर, और यहाँ पर काम जो है वो कोई ओन करता हुआ नजर नहीं आता, कोई करता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए जी, गुज्जर साहब की तो सारी बातें मैंने सुनी, इससे पहले हमारे एमकेएम के दोस्त है उसने ही बातें की कि कराची के हवाले से उन्होंने काफी बातें की, और खास तौर पर ये कहा कि बहुत से मसाइल हैं। तो ये 40 साल से कराची में थे, आपको पता होगा कि मेयरशिप इनका था, टाउन चेयरमैन इनके थे, ड्यूटी चेयरमैन इनके थे, सारा इंतजामिया इनके पास था, और 40 जब से हमने होश संभाला है तो एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा बनी है, और हर हुकूमत में उनका शेयर बिल्कुल मौजूद है। तो बिल्कुल ये इन्होंने कराची के अवाम के लिए कौन सा ऐसा काम किया है, हैदराबाद के अवाम के लिए कौन सा ऐसा काम किया है जो ये पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि
कराची में बहुत से इलाके ऐसे हैं जो 40 साल तक ये थे, लेकिन अभी वहाँ पर पानी की लाइनें भी ये हमारे जो भी मेयर बने हैं इन्होंने अभी डाली हैं, सीवरेज की लाइनें अभी डाली हैं। पुरानी आबादी हैं 40-50 सालों से। और आपने देखा होगा कि 6-7 साल को अगर मैं बात करूं तो 15 साल आप छोड़ दें, 6-7 साल की बात करूं तो कराची में कितने बड़े बड़े मेगा स्कीम यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बनाई है। और कराची में आपने देखा होगा कि सेहत के हवाले से कितनी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा हैदराबाद में बनाए गए हैं, खैरपुर में बनाए गए हैं, लाड़काना, पूरे सिंध के हर डिवीजन में काम हुआ है। तो इसको भी आप देखें कि हर जगह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम लेकिन कर रही है। साहब सिर्फ एमकेएम की बात नहीं कर रही ना, ये तो हम पीएमएलएन की तरफ से भी ये बातें सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे सूबे को आके देख लें आप और यहाँ पे देख लें आप, कितना फर्क है। वो नहीं कह रही कि नए सूबे बने हैं सिंध में। उन्होंने कहा है कि ये बेहतर होना चाहिए। तो बेहतरी की गुंजाइश तो पूरे पाकिस्तान में है। मुझे बताएं कि अमन अमान के हवाले से जो सीसीडी ने लाहौर में तकरीबन 1100 जायद इनकाउंटर किए हैं। अगर यही काम अगर सूबे सिंध में होता, अगर 5-6 इनकाउंटर होते तो पूरा मीडिया सूबे सिंध पर तनकीद करती। लेकिन वहां से 1100 से जायद लोगों को मावरे अदालत कत्ल किया गया, लेकिन उस पर किसी ने कोई, ना मीडिया में कोई बात की गई, ना कहीं पर और बात की गई। ये सारा मसला पूरे पाकिस्तान में दिखाते हैं कि सिंध में है और सिंध के शहर कराची में। तो ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को निशाना बनाने के लिए हमारे कुछ दोस्त हमेशा सरगर्म रहते हैं और ये अपना वो काम करते हैं। हम तो बिल्कुल हर चीज जो आईन पाकिस्तान में मौजूद है चीजें, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो काम करने के लिए तैयार है। अगर किसी के पास इंतजामी इस्लाहत के मुताबिक कोई संजीदा तजवीज है तो इस पर आईनी और पार्लिमानी फॉर्म्स पर बात होनी चाहिए और ना मीडिया में नहीं। तो आपकी जमात क्या समझती है, क्योंकि एमकेएम तो ये भी कह रही है कि आपकी लीडरशिप से बात हो चुकी है और आपकी लीडरशिप इस बात पे आमादा हो गई है और इंशाल्लाह 2027 के अंदर हम सूबे बनते हुए देख रहे हैं। किसकी बात हुई है मुझे नहीं पता है। और हमारी पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हमने इस मुल्क को दरपेश बहुत से मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, अमन व अमान का मसला है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, इस मुल्क की मईशत का मसला है और पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जिस तरह की कशीदगी है उसको खत्म करने का मसला है। अभी वो मसले सारे आप हल कर लो, उसके बाद इस पर आते हो तो उस पर बात हो सकती है। अभी तो हमें अंदरूनी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। वो पाकिस्तान को तो बहुत सी कामयाबियां मिली हैं हमारे इस गवर्नमेंट ने, जो हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब ने जिस तरह का काम किया है, देखिए अभी जो एक मुआहदा हुआ है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर हमें बहुत सी चीजें ठीक करनी है, बहुत सी पॉलिसियां बनानी है। तो उस पर हम सब ने बैठकर बात करना है। इसका हल आप समझते हो कि सूबे बनाएंगे तो ये सब चीजें हल हो जाएंगी? फंड्स की कमी है, पैसे कहाँ से आएंगे? इतने कराची को आप दीगर शहरों की निस्बत आप ना देखें, क्योंकि कराची ऐसा वाहिद शहर है जिसमें पूरा पाकिस्तान बसता है। और कराची में जितनी आबादी, कराची 80 लाख लोगों के लिए बनाया गया है। अभी आप देख सकते हो, हमारे एमकेएम के दोस्त कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग यहाँ पर, 3 करोड़ लोग यहाँ पर आबाद हैं, 3 करोड़ लोग आ गए। हुआ हुआ है इस वक्त। सड़कों की सूरत हाल आपके सामने है, पानी जैसी जरूरत यहाँ पर मौजूद नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग इस वक्त बेरोजगारी से दो चार हुए हुए, सब मसाइल इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है। अच्छा जमाल साहब जी, K4 मंसूबे को मुकम्मल कर लेना। सूबे तो पैसे अपने दे रहे हैं, वफाक से पैसे ले आए। आप देखें मोटरवेज कहाँ पर बन रहे हैं। अभी सूबे सिंध में कितने मोटरवेज बने हैं और कहाँ से बने हैं, और पंजाब में कितने बने हैं। ये देखें जो सीपेक का जो सीपेक में जो रोडें बननी थी सूबे सिंध की, वो अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। तो बहुत से मसाइल हैं। हम कह रहे हैं कि आप जो भी वफाकी हुकूमत में बैठा है वो पूरे पाकिस्तान को देखे, वो एक सूबे को नहीं देखे। एक सूबे का वजीर आजम वो नहीं है। आप मुझे बताएं, बलूचिस्तान में भी बड़ी बड़ी स्कीमें दें, केपीके में भी दें, और सिंध का जो शहर है वफाक की तरफ से जो बड़ी स्कीमें हैं उसको सूबे सिंध में भी काम कराएं। सूबाई हुकूमत तो काम कर रही है। सूबाई हुकूमत आप देख सकते हैं कि कराची में हर जगह पर
काम चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा, कहीं पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं पर रोड्स बन रहे हैं, कहीं पर पानी की लाइन डल रही है, कहीं पर सीवरेज डल रहा है, तो हर जगह पर 24 घंटे काम चल रहा है। और मुर्तजा वाब साहब ने आपने देखा होगा आए दिन हर जगह पर जाकर तकरीबन 70 से 80 पार्कों का ओपनिंग वो कर चुके हैं। बहुत से जगहों में पानी उन्होंने पहुंचाया है, पानी की लाइनें डाली हैं, आपने देखोगे अब कैनाल बनाया है, बहुत सी चीजें हमने की हैं। लेकिन पता नहीं आप लोगों को, मीडिया के दोस्तों को और बाकी पार्टी के लोगों को क्यों नजर नहीं आती, क्योंकि इनको ऐसी अपोजिशन बात नहीं है, करना है। बहुत सारी चीजें आप काम करते हैं तो वो भी दिखाई देती है, और नहीं करते तो हम उस पर तनकीद भी करते हैं ऐसी, और हमेशा से इसी तरीके से रहा है, क्योंकि नहीं, जब जो काम किया करते तो उसको तो अप्रिशिएट करें ना। आप देखें ऐसे दिखाया जाता है कि पूरे पाकिस्तान के मसले सिर्फ कराची में और कहीं पर कोई मसला नहीं, ये बात असकानी साहब हकीकत भी है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट करता है शहर, उसकी अगर इस तरह की सूरत हाल है, आपके सामने यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल है। खैर, इस पे बहुत तवील बहस है। जमाल साहब, आप इस पे बताइएगा कि जिस तरीके से असकानी साहब कह रहे हैं कि एमकेएम जो है वो काम कम करती है और शोर ज्यादा करती है, और गुफ्तगू भी आपने सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि सूबों को तकसीम करने का मसाइल हल नहीं होंगे, फंड्स जो है वो निचली सतह तक नहीं पहुंचते, फंड्स की कमी है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस, अंदरूनी चैलेंजेस का हमें सामना है, वो मुकम्मल करने की जरूरत है। देखिए भाई, हमारे जिसानी साहब ने बात की, मैं पंजाब की बात करता हूँ तो इन लोगों को बुरा लगता है। देखिए, पंजाब की आबादी हमसे कई गुना ज्यादा है ना, बड़ी आबादी है, मगर वो पंजाब को ऑन तो करती है मोहतरमा, ऑन तो करती है, वहाँ काम होता है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, वजीर आला कराची को नहीं तो कम से कम लाड़काना को तो ऑन करें। देखिए, वजीर आला भी इनका है, सीन हुकूमत भी इनकी है, मेयर भी इनका है। वो एक टाउन मुझे दिखा दे कि एक टाउन में सारी सहूलत मौजूद हो। लियारी का हाल देख लें। अब ये कहते हैं कि हम लोगों ने पानी नहीं दिया। भाई, फारूक सत्तार के टाइम में, जब फारूक सत्तार मेयर बने थे, उस वक्त भी पानी लेके आए। उसके बाद सिटी नाजिम आए थे, बात आइलैंड से, बाबा आइलैंड से पानी की लाइनें समुद्र से डाल के थी। इन्होंने बहुत कुछ है, ये पीयूष पार्टी के भाइयों से, इन्होंने कितना पानी दिया। इनके सारे वजीर आला, बड़े बड़े सियासी शख्सियत डिफेंस और क्लिफ्टन में रहती है, ये वहां तो पानी दे नहीं सके। दूसरी चीज है कि भाई, हमारे पास जो कर सकते थे हम कर रहे हैं, और कहते हैं एतराजात नहीं है। एतराजात ये है कि रोजाना की बुनियाद पर देखे, हमारा जो IMF का कर्जा हमारे पास चढ़ रहा है ना, खुदा की कसम, इतना रोजाना करोड़ रुपए का भत्ता जो उठता है मुख्तलिफ इदारों से, ठेले पधारों से, अरबों रुपए उठ रहा है। लोग तो अब लोग सियासतदानों से लोगों के वो चीजें उठ गई हैं, एतमाद, सुन ले, एतमाद उठ गया। अब लोग फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं, लोग आवाज फील्ड मार्शल की तरफ लगा रहे हैं। अली रजा, अहमद रजा जो शहीद हुए हैं, जिसके कातिल 15-20 दिन में, तो वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। और वो उसमें क्या ऐसी चीज है कि जो है पता सबको है कि किसने मारा है, मगर वो 15-17 दिन हो गए उसके बच्चे, उसकी वालदा, वालिद और कराची के अवाम, यूथ जो है वो सारी एहतजाज कर रही है। तो ये सारी चीजें देखें। बात ये नहीं कि एमक्यूएम ने किया, भाई 25 अरब रुपए का K4 का मंसूबा था। एमक्यूएम पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से मिलके लेके आइए, और कितनी दफा इसका डिजाइन खराब हुआ, खत्म किया इसी हुकूमत ने। अब वापदा के तहत 300 अरब रुपए का ये K4 का मंसूबा एमक्यूएम पाकिस्तान लेके आई है। भाई, एमक्यूएम काम कर रही है नून लीग के साथ। और जब भी हम हुकूमत, वो कहते हैं ना बार बार एमक्यूएम, भाई हम जो जीतते हैं या इलेक्शन लड़ते हैं, वो अपोजिशन में दस्त बजाने के लिए नहीं लड़ते। हम हुकूमत में इसलिए शामिल होते हैं कि लोगों ने वोट दिया, उनके मसले मसाइल, उनकी बुनियादी मसले, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए हम काम करें। हमारा मेन मकसद एमक्यूएम का यही है। इंशाल्लाह आपको जब जब इक़्तिदार मिलेगा, इंशाल्लाह भरपूर का, मुझे कोई एक यूसी दिखा दे, ये भाइयों की आधी से ज्यादा हुकूमत सिंध कराची के अंदर है, बल्दियात, कोई एक यूसी दिखा दे। भाई, ये पार्क जो है ना, ये बुनियादी चीज नहीं है। पहले जो है पानी है, फिर उसके बाद सेवरेज है, रोड है, उसको देखे। पार्क में क्या करेंगे जाके, जब लोगों को घर के अंदर पानी नहीं आ रहा है यार पीने का। कम से कम सिस्टम से हाइडेंट 2-2 नंबर के हाइडेंट बने हुए हैं, टैंकर में पानी सब जगह मिल रहा है। नहीं आ रहा है तो घरों में पानी नहीं आ रहा भाई। ठीक है जमाल साहब, जिस तरीके से बात की जा रही है नए इंतजामी यूनिट्स की नाज़रीन, और ये हम देख रहे हैं कि मुल्क में तेज़ी से नई सियासी बहस जो है वो छिड़ चुकी है, और अब देखना ये है कि सूबों की तकसीम जो कि दिखाई बज़ाहिर ये दे रही है कि कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत भी है, और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो सकती है। अब इसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो बड़ा मुख्तलिफ है, साथ ही इनके रीजन्स भी बड़े मुख्तलिफ हैं। दीगर सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं हामी नज़र आती हैं, और कहीं ना कहीं मुखालफत भी करती हुई नज़र आती हैं। अब देखना ये है कि इन चैलेंजेस से
निपटने के लिए क्या स्ट्रैटेजी मुरतब की जाती है, या फिर जो गोल है वो आवाम के कोर्ट में फेंका जाता है, ये ज़रूर देखना है, क्योंकि बॉल जिस तरीके तक जाएगी और उसी तरीके से तमाम तर निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जाना भी बड़ा ज़रूरी है। और ऐसे में अगर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर काम करके भी दिखाना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे, लियाकत अस्कानी साहब मौजूद थे, जमाल अहमद साहब मौजूद थे, अली अकबर गुज्जर साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी मेज़बान कुरत नैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।